Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start. Our first question for today is the Markanda River, which is historically known as Aruna, is a tributary of. तो मारकंडा रिवर देखो, आपको पता है घग्गर रिवर जिसको जैसे हरियाणा में से जो बहती है घग्गर रिवर, तो मारकंडा रिवर को उसकी ट्रिब्यूटरी कहा जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये न्यूज़ में था। और घग्गर रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको ये बोला जाता है कि हिस्टोरिकली एक रिवर एग्जिस्ट करती थी, सरस्वती रिवर, है ना। तो उसकी ट्रिब्यूटरी ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मारकंडा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर रिवर, है ना। एंड ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शिवालिक हिल्स से। शिवालिक हिल्स कहाँ पे? शिवालिक हिल्स आपका जो लोअर फुट हिल्स होते हैं हिमालय पे, वहां पे है। तो इसमें ये कौन सी जगह से निकलती है? निकलती है नाहन के आसपास से। नाहन इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन इंडियन रिवर सिस्टम से। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती रिवर का क्या मतलब, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कि हिस्टोरिकली इस रिवर बेड को फाइंड करने का चीज़ें जो है, क्योंकि ये वेदों में मेंशन्ड है, गंगा जमुना सरस्वती। तो गंगा यमुना तो हमारे पास है, लेकिन सरस्वती रिवर का आपका रियल एग्जिस्टेंस अभी के टाइम पे कोई नहीं मिलता। बट कहा जाता है कि सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती थी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर सरस्वती रिवर का हमें किसी तरह से रिवर बेड मिल जाता है, तो जो हम आज तक पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इंडस वैली ना रह के सरस्वती वैली सिविलाइजेशन हो जाएगी। बिकॉज असल में फिर जो सारी सिविलाइजेशन है, वो सबसे बड़ी नदी किसको बोला जाता है वेदों में? सरस्वती रिवर को, है ना। तो फिर वो आपका मतलब सबसे बड़ी नदी होके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है, वो उसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? सरस्वती वैली, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन सब चीज़ों का, है ना। तो ये भी आपको पता है जैसे त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में। तो त्रिवेणी मतलब कि तीन नदियों का संगम, है ना। तीन नदियां कौन कौन सी? असल में तो वहां पे सिर्फ गंगा और यमुना ही होती है, पता है ना, रियल लाइफ में। लेकिन तीसरी नदी क्या? तो कहीं ना कहीं हमारे वेद जो हैं काफी ज्यादा हिंट देते हैं कि एक रिवर एग्जिस्ट करती थी पुराने टाइम में, जिसे सरस्वती रिवर कहा जाता था। जो टाइम के साथ क्या होगी, आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो कैसे भी करके, या तो मतलब जैसे आपका कई बार होता है कि रिवर बेड आपका सूख गया, या कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इसको लेके आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और ये सब चला हुआ है सारा, है ना। और दैट वाज इट। सो सेकंड क्वेश्चन इज, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया, या तो आप किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो, है ना। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, पहला क्राइटेरिया। अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है? आप किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। देखो और लिख रहा हूं मैं, और मतलब कि या तो आप 5 साल के लिए जज रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर अगर जज ना रहे हो तो एटलीस्ट 10 साल के लिए एडवोकेट। अब ये तो कॉमन सेंस है कि जज बड़ी पोस्ट होती है तो 5 साल काफी है। एडवोकेट आपका जैसे जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो 10 साल होंगे, तो इसीलिए लिमिट थोड़ी ज्यादा है। या फिर ये भी ना हो कि आप लॉयर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आपको लीगैलिटी की समझ है, तो उसको बोलते हैं ज्यूरिस्ट होना। क्या होना? ज्यूरिस्ट होना, एमिनेंट ज्यूरिस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट, है ना। तो तीनों कंडीशंस में से आपका अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जज बन सकते हैं ना। तो तीनों ही सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द सेकंड जजेस केस। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो, द प्रेसिडेंट हैज कंप्लीट डिस्क्रेशन, बिल्कुल नहीं। द एग्जीक्यूटिव हैज प्रीमेसी ओवर द जुडिशरी, बिल्कुल नहीं। द कोलिजियम सिस्टम वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल नहीं, है ना। ये क्या है? दैट देखो, होता क्या था, मतलब ये आपका जब भी जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, है ना। अब चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो वैसे तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं सारे बराबर ही होते हैं। सीजेआई कोई अलग पावर नहीं होती उनको, बस उनको क्या होता है, लीगली उनको कोई अलग पावर नहीं होती, उनको बस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो होते हैं उसमें पावर ज्यादा होती है। अदरवाइज सारे जज सेम पावर रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि सीजेआई के पास कुछ ज्यादा ही रूलिंग की पावर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ऐसे सोचो कि स्कूल में अगर 10 लोग हैं तो एक को प्रिंसिपल बना दिया, बस वैसा है ना। बट क्वालिफिकेशन सबकी सेम होती है। तो उस तरह से सीजेआई भी आपका क्या होता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगाना, ये सब उस चीज की पावर होती है उनको। एक्स्ट्रा उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी एक्स्ट्रा नहीं होती है सीजेआई के पास। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सीजेआई बनता कौन है। सीजेआई आपको पता होगा कि जनरली क्या मतलब, देखो, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज
CGI है ना, ये सबसे पहली चीज, जो सबसे सीनियर मोस्ट। अब सीनियर मोस्ट कैसा, एज के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के बेसिस पे, है ना। जो ज्यादा टाइम से सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज रहे हैं उनमें, मतलब एक्सपीरियंस, एज चाहे जो भी हो, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, उनको अपॉइंट किया जाता है। अब होता क्या है, पहले से ये कोई लिखा हुआ है कहीं नहीं, ये कन्वेंशन था। पहले क्या था, कन्वेंशन, मतलब ऐसे ही किया जाता था, प्रैक्टिस थी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे ही होता था, कन्वेंशन था। हुआ क्या कि जब आपका इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे 2 बार क्या हुआ, इस रूल को ब्रेक किया गया, इस कन्वेंशन को। मतलब कि एक बार क्या हुआ कि 3 ऑलरेडी जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनसे जो छोटे, मतलब अथॉरिटी, मतलब अगर सीनियरिटी की बेसिस पे उन जज को CGI बनाया गया। तो 2 बार ये चीज कन्वेंशन ब्रेक हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, ताकि ये बार बार ब्रेक ना हो, इस चीज को मतलब परमानेंट करने के लिए सेकंड जजेस केस में क्या किया, ये रूलिंग दे दी कि आज के बाद हमेशा द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एज द CGI, है ना। और इनका नाम रिकमेंड कौन करता है, आउट गोइंग CGI। जैसे अभी हमारे जो BR गवाई जी हैं CGI, वो अभी आपका नवंबर 24 को वो आपका मतलब उनका टाइम टेन्योर पूरा हो जाएगा और वो रिटायर हो जाएंगे, तो वो जाते जाते एक नाम रिकमेंड करते हैं, है ना, फिर उस नाम पे अपॉइंटमेंट होता है ना, सीनियरिटी बेसिस पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूं डिफेंस में, किसमें, डिफेंस में, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी होती है, DAC होती है। इसके पास पावर होती है टू मेक पॉलिसीज, या फिर एक्विजिशन, मतलब कि कोई भी कैपिटल, कहीं पे पैसा खर्च करना है, कुछ खरीदना है, तो उस सब की जो अथॉरिटी होती है वो यही देता है। इसको चेयर कौन करता है, इसको चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। कौन करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। बस क्वेश्चन यही सिंपल है कि द DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इज चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर, है ना, आपको पता होना चाहिए। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अप्रूविंग any kind of capital acquisition proposal and also framing the procurement policies, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द SOAR प्रोग्राम। क्या है ये SOAR प्रोग्राम? आपका एक इनिशिएटिव है। ये क्या है, देखो, स्किलिंग फॉर, मतलब AI रेडीनेस, है ना। तो ये क्या है, आपका स्कूल करिकुलम में AI एजुकेशन को मतलब इंक्लूड करके AI लिटरेसी और जो AI बेस्ड कॉम्पिटेंसी होती है, कि जो आज का करिकुलम है वो AI के हिसाब से बच्चों को ये सिखाए कि AI को कैसे यूज करना, ये सारी चीजें, बच्चे आपका स्किलिंग हो सके बच्चों की AI को लेके, है ना। तो उस सब चीजों के लिए क्या है, एक प्रोग्राम है, मतलब छोटा सा, है ना, अराउंड 45 आवर्स का। ये आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनटू द स्कूल करिकुलम, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया है? इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव। फ्लैगशिप क्या होता है? फ्लैगशिप मतलब कि इंपॉर्टेंट। देखो, फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की। फ्लैगशिप मतलब कि वो मोस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उनको लिए पैसा बहुत, मतलब ऐसे ही कि पैसा रोक नहीं सकते, वैसी चीजें, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किस में है? अंडर स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन जो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का, उसके अंडर है ये SOAR प्रोग्राम। अच्छा, ये लॉन्च किसने किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड, 2 मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च किया है। देखो, एजुकेशन क्यों? क्योंकि स्कूल करिकुलम में करना है इंक्लूड, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का रोल होगा। अच्छा, क्योंकि ये एक तरह से ट्रेनिंग और स्किलिंग है, तो स्किलिंग का काम किसका होता है? मिनिस्ट्री कौन सी? आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये जो मिनिस्ट्री है MSDE, ये इसका भी काम होगा। तो ये 2 मिनिस्ट्री साथ में इसको, मतलब इस इनिशिएटिव को चला रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है, द SOAR प्रोग्राम इज जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाय MSDE एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to the channel. I will see you all in the next video. Thank you so much.